जय जिनेंद्र। एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने हूँ। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज की जानकारी में हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा आ रही है, बहुत ही विशेष है ये पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा को खास क्या करना चाहिए, कब से कब तक है और ये पूर्णिमा खास क्यों है, और भी इस पूर्णिमा के साथ और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं, क्या है, सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस साल 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ही शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कुमोदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के हर जीव को प्रभावित करती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा की किरणों को प्राप्त कर अपने शरीर में उतारने के लिए खीर बनाई जाती है और उसका भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। क्योंकि ये जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, ये इस रात्रि अमृत के समान मानी जाती हैं, अमृत बरसाती हैं ये किरणें। और कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात धन की देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, घर घर जाती हैं। इस रात्रि जो कोई भी रात्रि जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी का गुणगान करते हैं, माँ भगवती उनके पास ही होके रह जाती हैं। तो कोजागरी व्रत रखे जाते हैं। इस रात्रि माँ लक्ष्मी घर घर जाकर देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। तो जो जाग रहा है वे धन ले लेते हैं और जो सो रहा है वो इस धन से वंचित रह जाते हैं। और इस दिन इंद्र और माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ और महालक्ष्मी के नाम मंत्रों की माला करनी चाहिए। तथा इस रात्रि खासकर रात्रि काल में गाय के दूध से बने घी के 108 घी के दीपक जलाने चाहिए और उन दीपकों को घर के हर एक स्थान पर, मंदिर में, बाग बगीचों में, तुलसी के पास, बेलपत्र के पास, अपने घर के आसपास हर पेड़ पौधों के पास जरूर लगाने चाहिए। फिर अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात इंद्र देव का पूजन करें और ब्राह्मण भोजन जरूर करवाएं और उन्हें दक्षिणा देकर ही संतुष्ट करके, प्रसन्न करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनको घर से विदा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की व्रत, उपासना आदि करने से हर मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस दिन पूजा के साथ साथ कुछ उपाय आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो उपायों की हम बात करें, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि पूर्णिमा कब से कब तक पड़ रही है और रात्रि के उपाय कब होंगे, सत्यनारायण का व्रत कब होगा, कथा कब होगी, सारी जानकारी चलिए सबसे पहले जान लें। पूर्णिमा लग रही है 9 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:41 पर और पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 तारीख की ही अर्धरात्रि 2:23 तक। तो रात्रि के सभी उपाय 9 तारीख की ही रात्रि को होंगे 2:23 से पहले। वैसे पूरी रात्रि ही होंगे क्योंकि चंद्रमा की चांदनी 9 तारीख की ही रात को पूर्ण रूप से कलायुक्त रहेगी और सत्यनारायण व्रत भी 9 तारीख को ही होगा। साथ ही साथ व्रत, कथा, पूजन सभी चीजें 9 तारीख को ही होंगी। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है क्योंकि सूर्य उदय की पूर्णिमा भी 9 तारीख को ही है। तो इस बार 9 तारीख दिन रविवार का बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरद पूर्णिमा की ये रात्रि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप आगे बताए हुए उपाय करेंगे और बताई गई विधि के अनुसार माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन हो सकता है।
कोजागरी व्रत रखने वाली सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि जो व्रत नहीं भी करते उन्हें भी इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए पहले कथा सुन लेते हैं, फिर इसके बाद पूर्णिमा के दिन क्या उपाय विशेष करने चाहिए जिससे आपको धन प्राप्ति हो। तो पहले आप व्रत कथा सुनिए। देखिए, प्राचीन काल में मगध देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही कर्कशा थी, बहुत ही गुस्सैल थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत ही अयाचक व्रतधारी था, अतः वह निर्धन था। उसकी पत्नी उसकी निर्धनता के लिए ही प्रतिदिन क्लेश किया करती थी और ताने दे देकर ब्राह्मण को हमेशा लज्जित करती रहती थी। वह अपने रिश्तेदारों और समाज में पति की निंदा भी किया करती थी। एक बार ऐसा वाक्य हुआ कि ब्राह्मण जब श्राद्ध कर रहा था तब उसकी पत्नी ने पिंडों को उठाकर फेंक दिया। इससे दुखी होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहां उसे नाग कन्याएं मिल गई। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण की व्यथा को देखकर उसे अश्विन पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने नाग कन्याओं की बातें सुनी और उनके परामर्श के अनुसार अश्विन पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे अतुलनीय धन संपदा प्राप्त हुई। ब्राह्मण को धनपति देखकर उसकी पत्नी भी मधुर स्वभाव वाली बन गई और ब्राह्मण के जीवन के शेष बचे हुए दिन बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत हुए। तो इस प्रकार से जो भी इस पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात्रि कोजागर का व्रत करता है और पूरी रात्रि जागरण करता है, माँ लक्ष्मी उन्हें दर्शन अवश्य देती हैं, धन वैभव से ओतप्रोत कर देती हैं। तो इस रात्रि जाग कर जागरण में मंत्र जाप करें, माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें और जो भी माँ लक्ष्मी के स्तोत्र हैं उनका पठन करें। जरूर अवश्य इस दिन को बहुत ही खास बनाएं ताकि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आपके घर में सदैव निवास रहे। तो चलिए उपायों की बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खास रात्रि को दूध से, गाय के दूध से बनी हुई खीर चंद्रमा की चांदनी में रखें। कम से कम 3-4 घंटे रखने के बाद जब चंद्रमा की किरणें 16 कलाओं से युक्त अमृत से भरी हुई ये किरणें पूरी खीर में अच्छी तरह से सराबोर हो जाए तो इस खीर को सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर इसके बाद अपने घर परिवार के सब जनों को बांटें। आस पड़ोस में भी अवश्य बांटें कि ये खीर इतनी उपयोगी होती है कि हर प्रकार के रोग को समाप्त करती है। बहुत से स्थानों पर तो डॉक्टर्स भी इसके लिए परामर्श देते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाकर जरूर हर किसी को खानी चाहिए ताकि जितने भी रोग आपके शरीर में हैं वो समाप्त हो सके और आप निरोगी और स्वस्थ रह सकें। और इसी के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। और हाँ, अपामार्ग के जो बीज होते हैं उनकी अगर खीर बनाकर खाई जाए तो क्या कहने। अगर आपको कहीं पर भी अपामार्ग, लटचीरा जिसे कहते हैं, तो अगर ये आपको मिल जाए तो उसके बीज निकाल कर जरूर खीर में डालें। देखिए, ये दाने बहुत गर्म होते हैं तो 2-4 ही दाने आप डालें, लेकिन डालें अवश्य। तो ये भी बहुत चमत्कारी एक तांत्रिक वस्तु है ये, जो कि माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। तो जरूर ये कार्य करें। फिर इसके बाद गंगा जल ले लीजिए और चंद्रमा की चांदनी में इस गंगा जल को कांच के एक बर्तन में डाल के रखें और चंद्र की रोशनी में इसे काफी समय रहने दें। फिर इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें, ये जल भगवान शिव को चढ़ाएं। ये क्रिया करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानियां, बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि रविवार की ही रात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि है और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है और भगवान शिव माँ गंगा को अपने सर पर विराजमान रखते हैं। तो ऐसे में इस अमृत भरे जल से भगवान शिव का अभिषेक जब होगा तो
प्रभु आशीर्वाद देंगे आपको, आप पर अति प्रसन्न होकर, इसीलिए ये कार्य जरूर करें। इसके बाद बहुत ही विशेष उपाय, गाय का घी आपके घर में अभी नहीं है तो जल्द से जल्द लाकर रख लीजिए। इस गाय के घी को पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा की चांदनी में रखें, फिर इस घी को आप सेव करके रख लीजिए और इसी घी से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दीपावली के दिन घी के जो भी माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाएं वो इस घी से जलाएं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। फिर इसके बाद किसी का कमेंट आया था कि काजल वशीकरण के लिए काजल किस समय बनाना चाहिए, तो ये समय बहुत ही प्रभावशाली समय है। देखिए, पूर्णिमा की रात्रि, अमावस्या की रात्रि, दीपावली की रात्रि, ये 3 रातें और होली के दिन, ये 4 दिन ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का वशीकरण करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली समय होता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का काजल बनाना चाहते हैं, वच का काजल बनाना चाहते हैं विशेषकर वशीकरण के लिए, या और भी अपामार्ग का आप बनाना चाहते हैं, या किसी और प्रकार का भी आप कोई ऐसी क्रिया करना चाहते हैं, तो पूर्णिमा की रात्रि सबसे विशेष है। शरद पूर्णिमा की रात्रि तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप कोई वशीकरण उपाय, देखिए वशीकरण उपाय की जब बात आती है, हमेशा एक चीज़ अवश्य आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि वशीकरण का जो भी उपाय करें केवल और केवल अपने हित के लिए करें, किसी के अहित के लिए आप कभी भी ऐसी क्रिया ना करें जिससे फिर आपको ही दंड का भागी बनना पड़े। तो जब भी कुछ करें केवल अपने हित के लिए, लेकिन सामने वाले के अहित के लिए कभी ये सोच कर ना करें कि मैं ऐसा करूं तो सामने वाले का अनिष्ट हो जाए। तो जो भी कार्य करें, जो भी क्रिया करें, बहुत सोच समझ कर ही किया करें। वशीकरण की अगर बात करें तो अपामार्ग की जड़ अगर आपको मिल जाए तो कुछ समय इसे चंद्रमा की चांदनी में रखें, फिर गंगा जल के साथ इसे घिसें और इसका जिस तरह से चंदन का लेप निकलता है, ठीक उसी प्रकार से इसकी लकड़ी का जो लेप निकलेगा उसे अपने माथे पर, जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, अगर उसकी तस्वीर आपके पास है या वो आपके पास ही रहता है तो उसे देखते हुए, उसका नाम लेते हुए कि ये मेरे हमेशा वशीभूत रहे, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए अपने माथे पर तिलक लगाएं और चंद्रदेव को प्रणाम करें। अपामार्ग की ये जड़ घिसने के बाद में चंद्रमा की चांदनी में रहने दें, 3-4 घंटे तक इसे वहीं पे रखा रहने दें, ये एक्टिवेट हो जाएगी। फिर हर रोज़ सुबह स्नान करने के बाद इसे आप मंदिर में रख दीजिए और रोज़ डेली जैसे चंदन को घिस कर लगाया जाता है, ठीक वैसे ही इसकी जड़ को उठाएं और घिस कर, गंगा जल में घिस कर इसे रोज़ माथे पर लगाएं, उसी व्यक्ति का ध्यान करके, उसी व्यक्ति का नाम लेकर के। तो देखिए कैसे ही कुछ ही दिनों में वो इंसान, वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा, जो आप चाहेंगे वैसे ही वो कार्य करेगा। तो इस क्रिया को करते हुए बीच में आपने दिन को नहीं टालना है। अगर महिलाएं इस उपाय को कर रही हैं तो महीने के 4 दिनों में मंदिर के बाहर रख लें, वैसे तो ऐसी चीज़ें गुप्त ही रखनी चाहिए। और अगर आपको पता लग जाए कि हाँ ये आपका समय आ चुका है, 4 दिन आपको अशुद्धि का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय में घर में किसी भी व्यक्ति या घर में बच्चों से ही कहकर उसे घिसा लीजिए और उनसे एक तिलक अपने हाथ पर ले लीजिए। बस फिर इसके बाद आपको जो क्रिया बताई गई है ठीक वैसे ही इस क्रिया को करें, लेकिन उस अपामार्ग की जड़ को आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगी और फिर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। इसी के साथ अगर सम्मोहन की अगर बात करें तो लाल अपामार्ग की टहनी ले आइए और पूर्णिमा की ही रात्रि इसे चांदनी में रख दीजिए। ये टहनी एक्टिवेट हो जाएगी, फिर इसकी दातुन करना शुरू कर दीजिए आप।
देखते ही देखते वाणी सम्मोहन हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगे वो सच होने लग जाएगा। वचन सिद्धि का प्रभाव आप में उत्पन्न हो जाएगा। और हाँ, जो भी जड़ आप यूज करते हैं, जैसे शरद पूर्णिमा के इस समय आपने इन्हें चंद्रमा की चांदनी में रख के एक्टिवेट किया है, तो इन्हें अगली पूर्णिमा पर फिर से एक्टिवेट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए, ताकि वो फिर से प्रभावशाली हो जाए। और इसका ठीक वैसे ही प्रभाव रहेगा जैसे आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि एक्टिवेट करके प्रभाव पाया है। तो ऐसी ऐसी इन जड़ी बूटियों में विशेषताएं हैं और ये शरद पूर्णिमा बहुत ही विशेष है। तो इस पूर्णिमा के दिन आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को करके, छोटे हैं लेकिन विश्वास के साथ किए जाएं, तो आपके जीवन को वाकई में बदल देने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर खास और किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर अगली जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।